पिछले 2 हफ्तों में बिटकॉइन की प्राइस 30% से ज्यादा गिर गई है और डोज कॉइन की प्राइस 50% से भी ज्यादा गिर गई है। तो ऐसे में सवाल आता है कि पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस इतनी तेजी से गिर रही है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बिटकॉइन, डोज कॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों गिर रही है और इसके पीछे के जो 2 मेन रीजंस हैं उनके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये जो ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो इससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब बिटकॉइन की प्राइस $35,000 के करीब थी तब इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर की बायो में बिटकॉइन लिखा, जिससे बिटकॉइन कम्युनिटी को एक मैसेज मिला और वो मैसेज था कि इलॉन मस्क बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी और बिटकॉइन की प्राइस लगातार बढ़ी रही थी। तो इलॉन मस्क ने एक इंपॉर्टेंट ट्वीट किया। ट्वीट ये था कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने $1.5 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ के बिटकॉइन खरीद लिए हैं। इस न्यूज के बाद लोगों को लगा कि अब बिटकॉइंस कंपनीज भी खरीद रही है, जिसके बाद लोगों का बिटकॉइन में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और प्राइस और बढ़ गई। इसके बाद मिस्टर इलॉन मस्क के बिटकॉइन से जुड़े और भी ट्वीट्स जारी रहे। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि आप बिटकॉइन से टेस्ला की कार खरीद सकते हो, जिसके बाद लोगों को ये लगा कि अब बाकी कंपनीज भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू करेगी, जिससे बिटकॉइन की डिमांड और बढ़ सकती है और फिर लोगों ने उसमें खरीदारी जारी रखी। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले मिस्टर इलॉन मस्क ने एक बहुत ही शॉकिंग ट्वीट किया। ट्वीट ये था कि अब टेस्ला बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस ट्वीट के बाद बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगी है और यहाँ पर ये ग्राफ सारी चीजें बयां कर रहा है। एक चीज यहाँ सभी को समझनी जरूरी है, वो ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इलॉन मस्क ने ट्वीट करने से पहले भी बढ़ रही थी, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म में फॉल हुआ है प्राइसेस में, उसमें इलॉन मस्क के ट्वीट्स का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। एक और ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें भी सेम पैटर्न पाया गया है और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है डोज कॉइन। डोज कॉइन एक मीम के तौर पर शुरू हुआ था। यूं ही मजाक मजाक में ये क्रिप्टो करेंसी बनाई गई और उसके बाद काफी तेजी से उसकी शेयर प्राइस बढ़ने लगी और इस डोज कॉइन की शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे एक ही पर्सन का हाथ था, वो थे मिस्टर इलॉन मस्क। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने डोज कॉइन पर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डोज कॉइन की हिस्ट्री और उसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए। और जब हमने वो वीडियो बनाया था तब डोज कॉइन की प्राइस सिर्फ ₹5 थी। उसके बाद इलॉन मस्क के ट्वीट्स आने की वजह से आप ग्राफ में देख सकते हो कि जब जब ट्वीट्स आए उसके बाद डोज कॉइन की प्राइस कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। बाद में ये प्राइस ₹50 के करीब चली गई। यानी अब इलॉन मस्क ने यू टर्न लेने के बाद, यानी जब से उन्होंने कहा है कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिटकॉइन और कुछ क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे लिए और पृथ्वी के लिए सही नहीं है। तो उनके इस यू टर्न के बाद डोज कॉइन की प्राइस भी काफी ज्यादा गिर गई है और कुछ ही दिनों के अंदर ये 50% से ज्यादा गिर गई है। अगर आप डोज कॉइन में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उस वीडियो में हमने बताई हुई ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए। क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस फॉल के दूसरे मेन रीजन के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सजेशन में देना चाहूंगा। इलॉन मस्क के ट्विटर पर 5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जब भी उन्होंने ट्वीट किया लोगों ने ब्लाइंडली उसे फॉलो किया। उन्होंने ब्लाइंडली डोज कॉइन खरीद लिए, बिटकॉइन खरीद लिए और फिर जब अब क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस गिर रही है तो लोग इलॉन मस्क को ताने दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को यह भी समझना चाहिए कि इलॉन मस्क ने किसी को जबरदस्ती नहीं की थी उन्हें फॉलो करने की। और जब भी आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस ज्यादा ही होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने से पहले खुद का एनालिसिस कीजिए और खुद की ही डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर डिसीजन लीजिए, ताकि आप अगर गलत भी होते हो तो आपको उससे कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो और फिर वो चीजें गलत जाती है तो उससे आपको ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगले हफ्ते से हम एक क्रिप्टो करेंसी की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको बिटकॉइन, डोज कॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझा देंगे। हर किसी क्रिप्टो करेंसी के क्या कुछ यूनिक फीचर्स हैं, उनके क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही उनकी प्राइसेस किस चीज की वजह से बढ़ या घट रही है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है और एक सिंप्लीफाइड क्रिप्टो ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। इंडिया के सबसे सिक्योर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्स में से एक है और यहाँ पर आप इंडियन रुपी से 100 से भी ज्यादा क्रिप्टोज खरीद सकते हो। बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन जैसे कई सारे पेमेंट मोड्स यहाँ पर अवेलेबल है। कॉइनस्विच कुबेर ऐप के जरिए आप ₹100 से भी क्रिप्टोज खरीद सकते हो। रिसेंटली उनके ऐप पर 60 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे हुए हैं। ये ऐप बिल्ड करने के पीछे उनका यही मकसद था
कि जितनी आसानी से आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो उतनी ही आसानी से क्रिप्टोस खरीदे जा सके। कॉइन्सवेज सिक्विया कैपिटल द्वारा फंडेड है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली तरीके से आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को बेस्ट प्राइस पर बायर सेल कर सकते हो। आसानी से अपनी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके आप इस ऐप के जरिए क्रिप्टोस खरीद सकते हो। हर 30 सेकंड में यहाँ पर क्रिप्टोस के रेट्स रिफ्रेश होते हैं, जिससे आपको रियल टाइम वैल्यू देखने में मदद होती है। उसके बाद बस कॉइन सिलेक्ट करके आप उसे खरीद सकते हो। आप आसानी से इस ऐप में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी या इशू आता है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन पर जाकर अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना और बेचना लीगल है, बस आप लीगल टेंडर के तौर पर उसे यूज नहीं कर सकते। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, क्रिप्टोज खरीदने से पहले अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस जरूर करें और साथ ही ये चीज भी समझे कि इंडिया में क्रिप्टोज रेगुलेटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज के फॉल के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है चाइना। चाइना ने अपनी कंट्री के फाइनेंशियल और पेमेंट इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने से बैन कर दिया है। यानी अब वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, सेटलमेंट एटसेट्रा ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जैसे ही न्यूज बाहर आई, क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस गिरना शुरू हुई। अब चाइना कोई ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने इस तरह का बैन लगा दिया है। नाइजीरिया में भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बैन है, नेपाल में भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन है, लेकिन उसका क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब चाइना ने ये डिसीजन लेने के बाद इन क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज्यादा फॉल कैसे हुआ? तो यहाँ पर ये जो डेटा है ये आपको इसका जवाब दे देगा। बिटकॉइन की सबसे ज्यादा माइनिंग चाइना में होती है, उसके बाद यूएस का नंबर आता है। अभी फिलहाल पूरी दुनिया में बिटकॉइन की जितनी माइनिंग हो रही है उसकी 65% माइनिंग अकेले चाइना में हो रही है। उसके बाद 7.24% माइनिंग यूएस में हो रही है। तो पहली और दूसरे रैंकिंग की कंट्रीज में कितना फासला है ये आप देख सकते हो। तो ऐसे में अगर चाइना, जहां पर बिटकॉइन की सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, वो इस तरह के डिसीजन लेती है तो उसका क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और वही चीज यहाँ पर देखने मिली। ये तो हो गए दो मेन रीजंस। इसके बाद एक छोटा सा रीजन भी है जिसका बिटकॉइन के प्राइसेस पर इम्पैक्ट होता है, वो है शॉर्ट सेलिंग। हमने कई बार अलग अलग वीडियोस में डॉक्टर माइकल बरी की बात की है, जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके शॉर्ट सेलिंग करके बहुत प्रॉफिट कमाया था। रिसेंटली उन्होंने जब बिटकॉइन की प्राइस $55,000 के करीब थी तब ये स्टेटमेंट दिया था कि बिटकॉइन उनके अनुसार बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है और वो कभी भी बिटकॉइन को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब भी कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन बड़ी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वहां पर सेलिंग प्रेशर बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जहां तक शॉर्ट सेलिंग की बात है तो शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस से क्रिप्टो करेंसी उधार लेते हैं और फिर उसे ज्यादा प्राइस पर बेच देते हैं और कम प्राइस में क्रिप्टो करेंसीज खरीद कर ब्रोकर को वापस करते हैं। तो जब किसी एसेट की या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो शॉर्ट सेलर्स को उसका फायदा मिलता है। शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल बाइंग से कंप्लीट अपोजिट होती है। इलॉन मस्क के ट्वीट्स का और चाइना की नई पॉलिसी का क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा है। आने वाली क्रिप्टो करेंसी सीरीज में हमें क्या कुछ कवर करना चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारी स्टॉक मार्केट की बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज यानी हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स फिलहाल शुरू है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए फ्री में और पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखिए। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की प्रीमियम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम टाइम टू टाइम लाइव जाते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।